जितने विकारी पाश हैं, भय मरण व्याधि त्रास है। जितने विकारी पाश हैं, कुछ तो भजन में कुछ ज्यादा ही लीन हो गए, प्राणायाम करना भूल गए। प्राणायाम पुरुषार्थ नहीं छोड़ना है। जितने विकारी पाश हैं, भय मरण व्याधि त्रास है। जितने विकारी भय मरण व्याधि त्रास है, सब मानसिक उपहास है। सब मानसिक उपहास है। हम सजग हैं बस सोच के, हम हो चुके हैं हम हो चुके हैं योग पथ के पथिक। और ये त्रिवेणी है योग की, ज्ञान योग, भक्ति योग और कर्म योग। मनसा वाचा कर्मणा पवित्र रहना, मन से, वचन से, कर्म से, ये त्रिवेणी है योग। सत्य, प्रेम, करुणा, ये त्रिवेणी है योग की। परमात्मा, आत्मा और प्रकृति की यथार्थता को जान करके, इनकी निर्दोषता को जान करके स्वयं को निर्दोष बनाना, ये योग की त्रिवेणी है। इस त्रिवेणी में जो स्नान कर लेते हैं वो जीते जी स्वर्ग का आरोहण पा लेते हैं और परम विश्रांति में जीते हैं। पावन त्रिवेणी धाम है, स्वर्गीय ध्रुव धाम है। पावन त्रिवेणी धाम है, स्वर्गीय ध्रुव धाम है। अध्यात्म में विश्राम है, अध्यात्म में विश्राम है। मलता पितरे को चुके हैं, सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमः। दोस्तों मित्रों, बहुत बहुत अभिनंदन। आज के इस पावन दिवस पर आपसे पुनः मिलने का अवसर प्राप्त हुआ। परमपिता परमात्मा को नमन। और आज हम साधन पाद को, अपनी साधना को आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। हमने कहा कि जो एकाग्र हो चुके थे, वह निरुद्ध अवस्था में जाना चाहते थे, उन्हें समाधि पाद की स्थिति सर्वप्रथम बताई महर्षि पतंजलि ने। परंतु जो लोग अभी, जिनका मन थोड़ा विचलित था, जो मूड से क्षिप्त में, क्षिप्त से विक्षिप्त में और विक्षिप्त से एकाग्र में आने के लिए निरंतर प्रयासरत हैं, उनके लिए कहा कि वो तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधानानि क्रिया योग, उन्हें क्रिया योग करना चाहिए। और किस लिए करना चाहिए? समाधि भवनार्थ, भावनार्थ, क्लेश तनु करनार्थश्च। क्लेश तनु करनार्थश्च। अविद्या क्षेत्रमुत्रेषाम प्रसुप्त तनु विच्छिन्नो उदाराणाम। कहा कि क्लेश कौन से? अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेशः, पंच क्लेशः, 5 क्लेश हैं। परंतु उनकी जो स्थिति क्या है,
और हमने कहा 4 प्रकार की बताई, अविद्या क्षेत्रमुत्तरेषां प्रसुप्त तनु विच्छिन्नो उदाराणाम। प्रसुप्त तनु विच्छिन्न और उदार, परंतु वह अविद्या से शुरू हो रही हैं वो 5 क्लेश, और उन 5 क्लेशों में ये 4 अवस्थाएं हैं। कहीं तो अविद्या प्रसुप्त अवस्था में, कहीं अस्मिता तनु अवस्था में, कभी कहीं राग विच्छिन्न अवस्था में, कभी अभिनिवेश उदार अवस्था में है, कहीं द्वेष अभी उदार अवस्था में है। तो यह स्टेज इसके विषय में बताया। तो आज हम अगले विषय को पढ़ रहे हैं, अनित्य अशुचित दुख। अनित्य अशुचि दुःखनात्मसु नित्य शुचि सुखात्म ख्यातिर्विद्या। दृग्दर्शन शक्तयोर एकात्मे ते व अस्मिता। दिग्दर्शन शक्तयोर एकात्म ते व अस्मिता। सुखानुशय्य रागा दुखानुशय्य द्वेषा। तो आज हम इन 2 सूत्रों के विषय में पढ़ेंगे। अनित्य अशुचि दुख अनात्मसु नित्य शुचि सुख आत्म ख्यातिर विद्या अविद्या। तो अविद्या और अस्मिता के विषय में हम जानेंगे। आखिर अविद्या क्या है, अस्मिता क्या है, राग क्या है, द्वेष क्या है, अभिनिवेश क्या है। आने वाले इन 5 सूत्रों में एक एक करके इन 5 क्लेशों के विषय में बताया गया। आज हम अविद्या, क्योंकि जो मूल जननी है, द मदर ऑफ ऑल दी सॉरोज इज इग्नोरेंस। हम जो कहा जाता है उसको इग्नोर करते हैं। मैंने किसी से कहा कि आपको ये कार्य करना है, आपने उसको भी फॉलो करना है, उसको भी फॉलो करना है, परंतु वो जिद करके कि नहीं जी मैं तो यही करूँगा, मुझे तो ऐसा लगता है कि ऐसा ही करना चाहिए। तो क्या हो गया कि मीडिएट, जिसे कहते हैं प्रिसेप्टर, मेंटर, गाइड, गुरु, वह इंगित करते हैं, संकेत करते हैं कि ऐसा करना उचित रहेगा, ऐसा करना उचित रहेगा, मतलब ये करना ही चाहिए, यू हैव टू फॉलो इट। फिर आप कहते हैं नहीं मुझे तो ऐसा लगता है कि ऐसा करना चाहिए। तो भैया फिर आप देखिए, चलिए हम इसको आगे पढ़ने का प्रयास करते हैं। इतना गहरा इसका अर्थ है। महर्षि व्यास ने इसको एक एक शब्द हम यदि पढ़ें तो अनित्य कार्य नित्य ख्याति तद्यः ध्रुवा पृथ्वी। अनित्य पदार्थों में नित्य पदार्थ का ज्ञान अविद्या है। हमने जो पदार्थ अनित्य हैं उनको हमने नित्य मान लिया, जिनको जो नित्य हैं उनको हम अनित्य मान लेते हैं। इसी को अविद्या कहा है। कहते हैं कि जैसे कि पृथ्वी नित्य चंद्र तारों सहित द्युलोक नित्य देवगण नित्य हैं, ऐसा उसी प्रकार अशुद्ध अति घृणित शरीर जो है उसमें शुद्ध ज्ञान जो अनित्य है उसमें ही नित्य, और जो नित्य है उसमें अनित्य। जैसे हम शरीर को बहुत शुद्ध मानते हैं कि उसका शरीर बहुत शुद्ध है, परंतु ये देखा जाए तो उसी शरीर में इतनी अशुद्धियां भरी हुई हैं कि सारा शरीर मल से भरा पड़ा है। पेट में कहते हैं 3-4 किलो तो हर वक्त मल रहता ही है। सारी नस नाड़ियों में जो रक्त प्रवाहित हो रहा है उसमें से मल निकलकर यूरिन बन जाता है। सारे शरीर से वह स्वेद के रूप में बाहर निकलता है। तो हम उसको शुद्ध कहते हैं, यद्यपि वह अशुद्ध है। जैसे कहा कि अपुण्य में पुण्य का ज्ञान करना और अनर्थ में अर्थ का ज्ञान, यह अविद्या है। अशुद्ध शरीर में शुद्धि का ज्ञान, यह
इसमें अविद्या भी इसी प्रकार है कि प्रमाण अभाव के कारण किंतु विद्या विरुद्ध ज्ञानांतर है। जैसे इस सूत्र में अविद्या के स्वरूप का वर्णन है। अविद्या एक क्लेश है। विद्या और अविद्या परस्पर एक दूसरे के विरोधी हैं। जहां पर विद्या होती है वहां पर अविद्या नहीं रह सकती, जहां पर विद्या होती है वहां पर विद्या नहीं रह सकती। अविद्या का क्षेत्र बहुत विस्तृत है, परंतु योग दर्शनकार ने अविद्या को इसी अंश को यहां पर दिखलाया है जो मुक्ति में बाधक है। तो हमने एक बात को ध्यान रखना है, यहां पर अविद्या उसको माना है जो मुक्ति में बाधक तत्व है, वह क्लेश। अविद्या तो बहुत विस्तृत है, हम कितना ज्ञान अर्जित कर सकते हैं, ज्ञान की एक सीमा है। मान लिया हमें खगोल शास्त्र, अभी सूर्य ग्रहण लगा, बहुत कम लोगों को पता होगा कि सूर्य ग्रहण क्यों लगता है और कैसे पृथ्वी और सूर्य चंद्र की गति होती है। तो कह रहे हैं कि सब चीज़ों का ज्ञान आपको नहीं हो सकता, परंतु वो अविद्या विशेष रूप से मानी जाएगी जो आपकी साधना में बाधक तत्व है, जो आपके ईश्वर से मिलन में बाधक तत्व है, वो अविद्या है। इसको ध्यान में रखकर हम बात कर रहे हैं। तो अशुद्ध पदार्थों को शुद्ध मानना, जैसे सुंदर शरीर को देखकर व्यक्ति यह समझता है कि शरीर में कोई मल नहीं और नितांत शुद्ध है, परंतु संसार में अशुद्ध कर्मों को शुद्ध मानने में अन्याय की प्रवृत्ति और न्याय का हास होता है। हम उसको यदि अच्छे से देखें और गहरे से देखेंगे तो पाएंगे कि जिसको हम शुद्ध मान रहे थे, जिसको हम पवित्र मान रहे थे, वही अशुद्ध है। दुख को सुख समझना, संसार में जो हमें दुख, जिसको हम सुख मान रहे हैं वह दुख है, वो, और जिसे हम दुख मान रहे हैं वही सुख है। अभी बहुत गहरा संदर्भ है। आप देख रहे हैं कि महर्षि दयानंद, जिनके घर में बहुत सुख था, उसको छोड़कर चल पड़े। महात्मा बुद्ध, महात्मा गौतम राजा थे साहब, परंतु अपना राजपाट छोड़कर चल पड़े जंगलों में तपस्या करने के लिए। तो वो जो तपस्या थी, जो उन्होंने अपने शरीर को कष्ट करके तपाया, आज श्रद्धेय स्वामी जी महाराज भी कह रहे थे कि प्राणायाम का तप और ओंकार का जप, जो शरीर को, मन बुद्धि को एकाग्र करने में आपने तपस्या की, संयम बरता, त्र्यम एकत्र संयमः, धारणा ध्यान समाधि, हमने इसको बरता, तो ये क्या है? ये कह रहे हैं कि वह जो दुख था वही असल में सुख है। परंतु जिसको हम सुख समझ रहे हैं कि घर में बहुत अच्छे से एसी कमरे में बैठे हैं, आनंद से टीवी के सामने फिल्म देख रहे हैं, परिवार के साथ हंस खेल रहे हैं, मित्रों के साथ बातचीत कर रहे हैं, अपने हर कार्य में बहुत कुशलता से आगे बढ़ रहे हैं, हम इसे ही सुख मान बैठे हैं। कहेंगे कि यह सुख नहीं है, अल्टीमेटली ये दुख है। और जो आप तपस्या कर रहे हैं, सुबह उठते हैं, मन को एकाग्र करते हैं और ईश्वरीय कार्यों में लगते हैं, यज्ञ करते हैं, तपस्या करते हैं, प्राणायाम करते हैं, ध्यान करते हैं, यही सुख है। जिसमें हम दुख देखते हैं वह योगी जन उसमें सुख देखते हैं, और जिसमें सांसारिक व्यक्ति सुख देखते हैं, योगी जन उसको दुख मानते हैं। जो पदार्थ आत्मा नहीं है उसको आत्मा समझना, जो आत्मा नहीं है उसको आत्मा समझना। जैसे शरीर, इंद्रियां, मन आदि ये सब पदार्थ आत्मा नहीं है, इनको व्यक्ति आत्मा समझता है कि ये इंद्रिय, यह मन, सोच रहा है मन, सोच रही है बुद्धि, लेके जा रहा है मन आपको, लेके आपको बुद्धि जा रही है और आप समझते हैं कि आत्मा की आवाज़ है, मैं तो अपनी आत्मा की आवाज़ के अनुसार चल रहा हूँ। आत्मा की आवाज़ मायने परमात्मा की आवाज़ है, मैं तो उसका अनुसरण कर रहा हूँ। ये भ्रांति हो जाना। तो कह रहे हैं कि जो आपको भ्रांति दर्शन हो जाता है कि आप सुख को दुख मानने लगते हैं, सत्य को असत्य और असत्य को सत्य मानने लगते हैं, आत्मा को अनात्मा मानने लगते हैं और अनात्मा को आत्मा मानने लगते हैं। जो आत्मा की आवाज़ है कि ये कार्य नहीं करना, आप उसको स्वीकार नहीं करते
और जो आपको मन की आवाज़ लगती है, मन अंदर से आवाज़ देता है कि नहीं, इस वासना में रहना है, इस आकर्षण में डूबना है, पता है कि ये ठीक नहीं है, फिर उसको बार बार करने का मन करता है, हम उसे अपनी आत्मा की आवाज़ समझ बैठते हैं। जो आकर्षण थे शरीर के, जो आकर्षण थे मन के, जो आकर्षण थे बुद्धि के, हम उसे आत्मा की आवाज़ समझ बैठते हैं, ईश्वर का इशारा समझ बैठते हैं। तो अविद्या के स्वरूप को यहाँ बताया गया कि जैसे व्यक्ति अनित्य को नित्य समझता है कि ये परिवार तो मेरा नित्य है, इसके साथ तो मेरा जीवन भर का संबंध है, परंतु नित्य संबंध किससे है? केवल परमात्मा से। तो उस संबंध को निरंतर बनाए रखना, जितना समय हम अपने संसार में देते हैं उतना समय ना दें, कम से कम उसका 1/4, उसका 1/10वां हिस्सा हम ईश्वर को दें, जो हमारा नित्य संबंध है। तो आज हमने चर्चा की कि अशुद्ध पदार्थ को शुद्ध मानना, दुख को सुख समझना, पदार्थ आत्मा नहीं है उसको आत्मा समझना, अविद्या को विद्या समझना, यह अविद्या है। अनित्य को नित्य जानना। अब इसको और पढ़ने का प्रयास करते हैं। तो कह रहे हैं कि अविद्या और इग्नोरेंस इज टू कंसिडर नॉन एटर्नल, इम्प्योर, मिजरी एंड द नॉन सेल्फ एज एटर्नल, प्योर, गुड एंड द सेल्फ आर सोल रिस्पेक्टिवली। अविद्या किसे मान रहे हैं? कहते हैं कि नॉन एटर्नल को हम एटर्नल मानने लग जाते हैं, इम्प्योर को प्योर मानने लगते हैं, मिजरी को गुड मानने लग जाते हैं, एंड द नॉन सेल्फ को ही सेल्फ मानने लग जाते हैं और सोल मानने लगते हैं। यही अविद्या है। और लाहिड़ी महाशय कहते हैं कि टू एज्यूम एटर्निटी इन द एम्फेमरल, प्योरिटी इन इम्प्योरिटी, प्लेयर इन पेन एंड soul in non-self is ignorance. Now the sage describes the nature of avidya. कहते हैं जो ख्याति शब्द है उसको सबके साथ लगाना है। अनित्य नित्य ख्याति, एक्सेप्टेंस ऑफ नॉन एटर्नल एज एटर्नल, ये अविद्या है। तो इसके साथ हर एक के साथ आप ख्याति शब्द लगा लीजिएगा। अशुच्यः शुचि ख्याति, एक्सेप्टेंस ऑफ इम्प्योर एज प्योर। दुखे सुख ख्याति, एक्सेप्टेंस ऑफ सॉरो एज जॉय। अनिआत्म ख्याति, एक्सेप्टेंस ऑफ नॉन सेल्फ एज सेल्फ। थ्रू दीज फोरफोल्ड प्रोसेस आईनेस, लाइक्स, डिसलाइक्स एंड फियर आर बॉर्न। दिस इज ऑल द प्ले ऑफ अविद्या, नथिंग एल्स। To understand this concept better, we should go a little deeper into these four acceptances of ignorance. Acceptance of non-eternal as eternal. The eternal and have been clearly described. What is pure and what is impure? ना ही जानेन सदृशम पवित्रम यह विद्यते। कहते हैं जान के समान कोई भी पवित्र नहीं है। तत् स्वयं योगः समाधिः कालीन आत्मनि विद्यते विन्दति। In this world there is no purifier equal to knowledge. Super consciousness, one who practices yoga and achieves perfection become self-realized in time. तो आज हम जब इसको देख रहे थे तो हमने देखा कि गीता में इसको लेकर बहुत स्पष्ट कहा गया है। चौथे अध्याय का 38वां सूत्र आप लिख लीजिए, बाद में देख लीजिएगा। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। ना ही जानेन सदृशम पवित्रम इह विद्यते तथा स्वयं योग संसिद्ध कालीन आत्मनि विन्दते। इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र वाला निसंदेह कुछ भी नहीं है। उस ज्ञान को कितने ही काल से कर्मयोग के द्वारा शुद्ध अंतःकरण
रखते हुए मनुष्य अपने आप ही आत्मा में पा लेता है। तो कहते हैं कि हम शरीर को शुद्ध करने पर लगे हैं, शरीर को हर रोज़ सुबह शाम क्रीमों से, शैम्पू से साफ करने पर लगे हैं। कह रहे हैं कि उससे पवित्र ज्ञान है, इसलिए ज्ञान जहाँ से उपलब्ध हो रहा है उस ज्ञान को प्राप्त करने का प्रयास करें। ना ही ज्ञानेन सदृशम पवित्रम इह विद्यते, और ज्ञान के सदृश और कोई पवित्र नहीं है। तो आज हमने गीता के इस चौथे अध्याय का 38वां सूत्र भी पढ़ा, और कहते हैं ऐसे ही कठोपनिषद में कहते हैं कि यस्तु वन हु इज द स्टेट ऑफ विज्ञान wisdom is disciplined and ever pure, he alone attains the state and is never born again। तो कहते हैं कि जो व्यक्ति ज्ञान पूर्वक निरंतर अपने जीवन को आगे बढ़ाता है वही सही मायने में मुझे प्राप्त करता है। तो कहते हैं कि जहाँ आपको सुख दिखाई देता है वहाँ दुख देखने लग जाएं, और जहाँ दुख दिखाई दे रहा है वहाँ सुख देखने लग जाएं। ये ज्ञानी की परिभाषा बता रहे हैं, यही विद्या बता रहे हैं। विद्याम च विद्याम च, यह उपनिषद का सूत्र है कि दोनों ही हमें अमरत्व की ओर लेके जाते हैं। नॉलेज इज प्योर, इसमें वेयर देयर इज नॉलेज देयर इज प्योरिटी, वेयर देयर इज एब्सेंस ऑफ नॉलेज देयर इज इम्प्योरिटी। बस मोटे तौर पर इतना ही हम इसको समझ लें। द सोल इज सत्य चित आनंद, एग्जिस्टेंस नॉलेज एंड ब्लिस, दैट विच इज कॉन्शियसनेस, हु इज कॉन्शियस has knowledge, all material objects are said to be devoid of knowledge and therefore impure. The soul is beautiful, not the material world. The beauty outside is the beauty of the soul, not matter. कह रहे हैं जो आपको बाहर ब्यूटी दिखाई दे रही है वो व्यक्ति की ब्यूटी नहीं है, वो उसकी आत्मा की ब्यूटी है। उसका व्यवहार आपको आकर्षित करता है। किसी वस्तु को जो चीज़ आपको दिखाई है वह आपके अंदर से जो उसके प्रति आत्मीयता है वह उसको सुंदर बना रही है। इग्नोरेंस को कहा कि यह अविद्या का मूल कारण है। कहते हैं इन समरी द इग्नोरेंस ब्रिंग्स इम्परफेक्ट एक्सपीरियंस एंड द एक्सेप्टेंस ऑफ द अनरियल एज रियल। और जो आपकी अज्ञान है वही इम्परफेक्ट एक्सपीरियंस है, और जहां इम्परफेक्ट एक्सपीरियंस है उसे कहते हैं कि आप अनरियल को रियल मान लेते हैं। जो परमात्म तत्व नहीं है उसे परमात्मा मान लेते हैं, जो आत्म तत्व नहीं है उसे आत्म मान लेते हैं, जो आवाज़ ईश्वर की नहीं है उसे ईश्वरीय आवाज़ मान लेते हैं, जो आपके मन बुद्धि की इच्छाएं हैं उसको आप आत्मा की आवाज़ मान लेते हैं। तो आइए हम ध्यान में बैठने से क्या होगा, आपको प्रॉपर इंट्यूशन पता चलेगी कि आपका मन और बुद्धि जो कह रही है वो एक तत्व है, परंतु जो आत्मा आपका जो विड्रॉ योर प्ले ऑफ इल्यूजन, रिवील योर रियल नेचर, प्रैक्टिस तपः एंड स्वाध्याय, लव एंड प्रे टू द डिवाइन, देन रियलाइजेशन विल बी इन द हैंड। व्हेन afflictions are eliminated then ignorance makes way for the path of real understanding and experience। कहते हैं जब वह जो मल है वो हट जाएगा, जब पवित्रता आ जाएगी तो वही अविद्या हमारे लिए विद्या का रास्ता बना देगी। चलिए तो हमने समझा आज कि जो हम नॉन सेल्फ है उसको जब सेल्फ समझ लेते हैं, एक्सेप्टेंस ऑफ पेन एज जॉय, इसमें एक मुझे परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज के जो गुरुश्री हैं, जो हमने भी जिनसे कुछ पढ़ा है, परम श्रद्धेय आचार्य प्रद्युम्न जी महाराज, वह एक शब्द कहा करते हैं, कहते हैं कि आपको जो पीड़ा होती है उस पीड़ा में आप यदि आनंद का अनुभव करने लग जाएं और उस आनंद में आपको पीड़ा का अनुभव होने लग जाए तो आपकी यात्रा सफल हो जाएगी, आप डिटैचमेंट हो जाएगी। बहुत बड़ी बात है, परंतु अभी आप लोगों को शायद उतने गहरे से समझ में नहीं आए, बहुत से लोगों को समझ में आ गई होगी। व्हाट आई वांट टू से यू
what is dukha, unhappiness, and sukha, happiness. The छांदोग्य उपनिषद describes what happiness is. अब आप लिख लीजिए, प्रसन्नता किसे कहते हैं? यो वै भूमः तत्सुखम न अल्पे सुखम अस्ति. लिख लीजिए, यो वै भूमा तत्सुखम न वै अल्पे सुखम अस्ति. कहते हैं कि जो यो वै भूमा तत्सुखम, जो अधिक 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 है, बस उसी में ही सुख है. ना वही अल्पे सुखम अस्ति, जो चीज़ कम होगी कम होगी कम होगी, उसमें फिर सुख आपको अनुभव नहीं होगा. मुझे और मिल जाए और मिल जाए, और ये मिल गया. कल मुझे एक बहुत से साथी कहने लगे कि मेरे तो 5 ही रीट्वीट हुए, मेरे को 3 ही रीट्वीट हुए. अरे भैया, पहले तो एक भी नहीं होता था, अब 5 तो रीट्वीट हो रहे हैं. परंतु मुझे और चाहिए और चाहिए. साइकिल मिल जाए तो मोटरसाइकिल चाहिए, मोटरसाइकिल मिल जाए तो गाड़ी चाहिए, गाड़ी चाहिए तो गाड़ी मिल गई, अब गाड़ी मिल गई तो भैया सेंट्रो मिल गई, सेंट्रो मिल गई, ओहो ना 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 ना, मुझे तो बोलेनो चाहिए. वो मिल गई तो भैया मुझे मर्सिडीज़ चाहिए, मुझे BMW चाहिए. तो व्यक्ति की इच्छाएं पूरी नहीं होती हैं, वो इच्छाएं बढ़ती रहती हैं. कहते हैं जब इच्छाओं को कम करके, बस मुझे ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, निरंतर वो इच्छाओं को कम करता रहता है, तब जाकर उसको सुख की प्राप्ति होती है. आइए हम अपने जीवन में सुख को प्राप्त करने के लिए निरंतर अपने जीवन को दुख मुक्त करने का प्रयास करते हैं. तो कहते हैं यो वै भूमा तत्सुखम नाल्पे सुखम अस्ति. दैट विच इज ग्रेट गॉड इज हैप्पीनेस, एंड विच इज लिटल हैज नो हैप्पीनेस इन इट. दैट विच इज ग्रेट, विच इज इन लार्ज, which is in abundance is called happiness, and that which is little has no happiness in it. तो जीवन में यह तत्व जब हमें समझ में आ जाता है तो हम बहुत सरलता से आगे बढ़ जाते हैं. तो यही प्रसन्नता का मूल तत्व है. अर्थात तृष्णा समाप्त ही नहीं होती है, महत्वाकांक्षा निरंतर बढ़ती रहती है, और व्यक्ति सुख. और पूज्य स्वामी आचार्य प्रद्युम्न जी इस बात को, इस सूत्र को, क्योंकि यह छांदोग्य उपनिषद का सूत्र है. लिख लीजिए, छांदोग्य उपनिषद. आज मैंने गीता का एक श्लोक आपको बताया. छांदोग्य उपनिषद के 7वें अध्याय का 23वें मंडल का यह पहला सूत्र, जिसमें बहुत स्पष्टता के साथ कहा गया, यो वै भूमः तत्सुखम न अल्पे सुखम अस्ति. यो वै भूमा तत्सुखम. सब लोग मेरे साथ बोलेंगे, यो वै भूमा तत्सुखम, यो वै भूमा तत्सुखम न अल्पे सुखम अस्ति, न अल्पे सुखम अस्ति. किसी को कोई प्रांतीय प्रभारी का पद है परंतु वो कम मिल जाए, उसको कहे जी नहीं, आप कल से आपको मंडल प्रभारी का पद पर काम करना है, तो उसको दुख होना शुरू हो जाएगा. जब तक नहीं मिला था तब तक कोई आपत्ति नहीं थी. व्यक्ति और चाहता है और चाहता है. यो वही भूमा तत्सुखम, मुझे ये भी मिल जाए, मुझे वो भी मिल जाए, बस उसी में सुख देखता है. अपनी इच्छाओं को कम करके जो निरंतर कि मैं उसमें ही संतुष्ट हूँ, जो मुझे प्राप्त हुआ है मैं उसमें संतुष्ट हूँ, मुझे और कुछ नहीं चाहिए. जिस दिन ये भाव आ जाता है तो व्यक्ति के आनंद की सीमा शुरू हो जाती है, फिर आनंद प्राप्त होता है. आजकल लोग सोशल मीडिया में सुबह से शाम चिंता में, उसके ट्वीट्स ज़्यादा हो गए, उसको ज़्यादा लोग पढ़ सुन रहे थे, उसमें लाइव ज़्यादा थे, उसके व्यूज़ ज़्यादा थे, उसके व्यूज़ कम थे. मैं हंसता हूँ कि अरे भैया, हर व्यक्ति का अलग टेस्ट है, हर एक व्यक्ति की अलग प्रक्रिया है, हर एक व्यक्ति की अलग नेचर है. कोई
बाहर की दुनिया में खुश है, कोई आंतरिक दुनिया में खुश है। अब बाहर की दुनिया में तो हजारों लोग खुश रहते हैं, अंदर की दुनिया में थोड़े लोग ही आएंगे। ज्ञान के क्षेत्र में थोड़े लोग आएंगे, अज्ञान में तो दुनिया भरी पड़ी है। अरबों की दुनिया, सब मिलियंस एंड बिलियंस आर पीपल आर इन द स्टेट ऑफ इग्नोरेंस, बट वेरी फ्यू कम इन द स्टेट ऑफ नॉलेज, इन द स्टेट ऑफ प्योरिटी. Very few comes to know the self. Very few refrains their desires. आइए सूत्र अगले पे चलते हैं. दृक् दर्शन शक्तयो. दृक् शक्ति है, ज्ञान का अनुभव करने वाला कर्ता जीव. दर्शन शक्ति, जिस साधन से अनुभव करता है वह उपकरण अर्थात बुद्धि. इन दोनों की एकात्मता, एक रूपता, एकपन जैसे प्रतीत होता है, वह अस्मिता क्लेश है. दृक् शक्ति और दर्शन शक्ति का एक रूप जैसा भान होना अस्मिता नामक क्लेश है. दृक् दर्शन शक्तयो. दृक् शक्तिर एकात्मता इव अस्मिता. तो इसको अलग अलग पढ़ लेते हैं. दृक् दर्शन शक्ति, शक्तयो है ना, इसे कहते हैं दृक् शक्ति और दर्शन शक्ति, दो अलग अलग शक्तियां हैं. एकात्मता, इसकी जो एकात्मता हो जाती है वह अस्मिता, यही अस्मिता है. कहते हैं कि जो आप देख रहे हैं और जिससे दिखाई देता है, इसको जब आप एक जैसा देखने लग जाते हैं, इसकी एकात्मता ही अस्मिता कहलाती है. आइडेंटिटी ऑफ द पावर ऑफ सीइंग एंड सीयर इज ईगो और अस्मिता. अब आपको अभी समझ में नहीं आएगा, अब मैं इसको और स्पष्ट कर देता हूं. चक्षु पश्यति रूपानि मनसा न च चक्षुषा मनसी व्याकुले पश्यन अपि न पश्यते. कहते हैं कि आप किससे देख रहे हैं कि जी मैं तो आंखों से देख रहा हूं. नहीं भैया, आप आंखों से नहीं देख रहे, आप अपने मन से देख रहे हैं, अपनी आत्मा से देख रहे हैं. चक्षु पश्यति रूपानि, ये सत्य है कि आप जो रूप को देख रहे हैं वह आंखें ही देख रही हैं. मनसा न च चक्षुषा, परंतु वह चक्षु से नहीं देख रही, वो मन से देख रही हैं, आत्मा से देख रही हैं. मनसी व्याकुले पश्यन अपि न पश्यति, परंतु आपका मन यदि व्याकुल हो साहब, तो आपके पड़ोस से भी कोई व्यक्ति निकल जाए, अभी आपका मन व्याकुल है, मैं कुछ बोल रहा हूं तो आपके सुनाई नहीं देगा. आप क्लास में हो परंतु आपकी उपस्थिति दर्ज नहीं है, आपका मन कहीं और जा रहा है. आपको दिखाई देते हुए नहीं दिखाई देगा. एक कहावत है कि एक किसी माँ का बच्चा गुम हो गया, अब उसको ढूंढ रही है, बहुत इधर उधर दौड़ रही है. उसको पता चला कि रेलवे स्टेशन के पास उसके बेटे को मिल गया है वो बेटा. वो दौड़ती हुई जा रही है रेलवे स्टेशन की ओर. और जाके अपने बेटे को लगती है गले और उसकी आत्मा प्रसन्न हो जाती है. रास्ते में उसको 50 लोग मिलते हैं. वो व्यक्ति कहता है कि आप बहुत देर में पहुंचे, हम तो काफ़ी देर से आपको फ़ोन कर चुके थे कि आपका बेटा यहाँ पर है. कहते हैं हाँ, बस मेरे पास कोई साधन नहीं था तो मैंने कहा दौड़ के पहुँच जाती हूँ. तो रास्ते में वापसी आई तो लोगों ने कहा कि भाई रास्ते में आपके ये देवर की दुकान थी, यहाँ मेरे पड़ोसी की दुकान थी, यहाँ से हमें कहते हम आपके साथ चलते. कहती ध्यान ही नहीं आया. कहते मैं आपके बिल्कुल पड़ोस से निकला, जब आप भाग रही थी तो मैं बिल्कुल पास में आपकी मोटरसाइकिल लेकर निकला. कहती मैंने तो देखा ही नहीं. क्यों? क्योंकि उसका ध्यान एकाग्रता की ओर बेटे को ढूंढने पर लगा हुआ है.
पश्यन्नपि न पश्यति, उसको दिखाई देते हुए भी दिखाई नहीं दे रहा था। वो सड़क पे दौड़ तो रही थी, परंतु उसकी एक दृष्टि थी, बेटे को प्राप्त करना। तो कहते हैं बस ऐसी ही दृष्टि हमारी हो जाए कि हमें ईश्वर को प्राप्त करना है, तो जो हमारे आसपास चीजें वो हमें दिखाई देते हुए भी दिखाई ना दे, इस स्थिति को प्राप्त करना है। तो कहते हैं कि ये कहना कि मैं देख रहा हूं, यह अस्मिता है। मैं नहीं देख रहा हूं, वह आत्म तत्व देख रहा है, और परमात्मा की कृपा से वह आत्म तत्व देख रहा है। यह ध्यान में रखते हुए मैं ये कार्य कर रहा हूं, ऐसा ना रखते हुए मुझसे ईश्वर ये कार्य करवा रहा है, मैं ये निमित्त होकर कार्य कर रहा हूं। जैसे मैं अब आपको पढ़ा रहा हूं, आप पढ़ रहे हैं, तो आपको ये ध्यान रखते हुए कि मैं ईश्वर के आज्ञा से इस ज्ञान का अर्जन कर रहा हूँ। ईश्वर चाहता है कि मेरे अंदर ये ज्ञान आए और मैं सही मायने में विद्या को देखने लग जाऊँ, मैं दुख में ही सुख को प्राप्त करने लग जाऊँ। आज से आप अपनी थॉट प्रोसेस को बदल दीजिए। आज ये मान लीजिए कि जो दुख है उसी में सुख है, जो सुख है उसी में ही दुख है। यही मूल विद्या है। जहां आपको कष्ट अनुभव होता है बस वही सुख है, जहां पीड़ा हो रही है अर्थात ईश्वर आपको अपनी ओर खींच रहा है, ईश्वर का स्मरण हो रहा है। मैं कैलाश मानसरोवर की यात्रा पे गया, गौमुख की यात्रा पे गया, एक पांव रखते थे तो नीचे खाई, एक एक पांव में ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय कहने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती, अपने आप निकलता है अंदर से। एक क्षण की गलती और आप हजारों फीट नीचे। इतनी सजगता के साथ चलना पड़ता है। कहते हैं कि यही विद्या है। और कार्य करते हुए, सब काम करते हुए ये मानना कि मैं कार्य नहीं कर रहा हूं, मुझे ईश्वर निमित्त मान के काम कर रहे हैं। मैं यदि ये कहूं कि मैं कार्य कर रहा हूं, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ना भैया, मुझे ईश्वर ने निमित्त बनाया है आपको पढ़ाने के लिए, स्वाध्याय करने के लिए। हम मिल बैठकर स्वाध्याय कर रहे हैं तो यह ईश्वर की कृपा है। ईश्वर ने बनाई हमारी ये दृष्टि को और हम उसको निमित्त मान लें। श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ने हमें ये कार्य दिया है तो हम निमित्त मात्र हैं इस संगठन के लिए। ये कार्य तो होना ही था, परंतु हमें निमित्त बनाकर परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज कार्य कर रहे हैं, या परमात्मा हमसे ये कार्य ले रहा है हमें निमित्त बनाकर। यह ध्यान में अकर्ता का भाव हर वक्त, आई एम नॉट डूअर, यह विद्या है। आई एम नॉट द डूअर, अकर्ता भाव में रहना, दृष्टा भाव में रहना, यही योग है। तदह द्रष्टुः स्वरूपे अवस्थानम। आप कह रहे हैं कि मैं आंखों से देखता हूं, दृक् शक्ति, जो आपकी जो शक्ति देखने की शक्ति है वो कहां से आ रही है? वो तो आत्मा दे रही है ना। आंखें होंगी परंतु आप देख नहीं पाएंगे। अर्थात शक्ति किसमें थी? आत्मा में थी, जो निकल गई। आपका शरीर दौड़ रहा था, आपका शरीर बहुत सुंदर दिखाई दे रहा था, उस सुंदर शरीर को उठाकर लोग जला देंगे, तो सुंदरता किसमें थी? आत्मा में थी। जो इसमें चेतनता जिसने डाल रखी थी, जिसको सब प्रेम करते थे, सब देखते थे, सब सौंदर्य को निहारते थे, तो क्या था? वह आपकी चेतनता थी। वह चेतनता क्या थी? वह आत्म तत्व था। तो जो भी आपके अंदर बल है, शक्ति है, रूप है, रस है, सौंदर्य है, ज्ञान है, वह किसका है? किसके कारण है? वो चेतन शक्ति आत्मा का। हम उसे शरीर का मान लेते हैं। आइए हम अपने आत्म तत्व को और बढ़ाएं। अपनी अस्मिता का जो हमने लक्ष्य ले लिया है, मैं बलवान हूँ, मैं रूपवान हूँ, बड़ी अवस्था वाला हूँ, उपाधि वाला हूँ, इस क्लेश के कारण अल्प सामर्थ्य वाला होकर भी मानव अपने को अधिक सामर्थ्य वाला मानने लगता है कि मेरा ही सामर्थ्य सबसे बड़ा है, सबसे अच्छा जानवान व्यक्ति मैं हूँ, सबसे सुंदर व्यक्ति मैं हूँ। अविद्या की निवृत्ति होने से अस्मिता की निवृत्ति भी हो जाती है। तो आज इस बात को ध्यान में रखकर कि मैं अकर्ता हूं, यही अस्मिता रूपी क्लेश का निवारण करेगा। मैं निमित्त मात्र हूं। इसी भाव के साथ
आज हमने कक्षा को रूप दिया। मोह अविद्या के कारण अपने को बुद्धि से भिन्न चेतन स्वरूप नित्य ज्ञानादि गुण संपन्न न मानकर बुद्धि में आत्मा की प्रतीति करता है, अर्थात बुद्धि को आत्मा मान लेता है। बुद्धि जो कह रही है, मन जो कह रहा है, हम सोचते हैं कि हम कह रहे हैं। तो आज हमने बहुत गहरे कुछ जो मेरे प्रेरक प्रसंग थे, जो श्रद्धेय आचार्य प्रद्युम्न जी से मैंने सुने, जो मुझे बहुत अच्छे लगे, आज उन सब चीज़ों को आपके साथ मैंने साझा किया। योगेश्वर भगवान कृष्ण के इस गीता के श्लोक को आपके साथ साझा किया, छांदोग्य उपनिषदों को आपके साथ साझा किया। अर्थात हम कई ज्ञान पुस्तकों को पढ़कर उस चेतना तत्व को, उस ईश्वर तत्व को समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो आइए, जो भी हमें संबंध दिए हैं वो ईश्वर ने दिए हैं। जब भी हमें किसी संबंध में प्रेम दिखाई दे, अपनापन दिखाई दे, तो उसमें ईश्वर को ढूंढना शुरू कर दीजिएगा। किसी में रूप दिखाई दे तो उसमें ईश्वर तत्व को खोजना शुरू कर दीजिएगा। किसी में ज्ञान दिखाई दे तो ईश्वर तत्व को, कि वह ईश्वर कितना ज्ञानी होगा। कोई व्यक्ति रूपवान दिखाई दे तो ईश्वर, इससे ये तो एक तत्व है, वह परमात्मा कितना सौंदर्यशाली होगा, ये कितना ज्ञानी है, ईश्वर कितना ज्ञानी होगा, ये कितना कर्मशील है, कितना पुरुषार्थी है, अरे ईश्वर कितना पुरुषार्थी होगा भैया। तो अपनी हर दृष्टि को ईश्वर के साथ जोड़ते हुए अपने आप को अकर्ता भाव में रहना, और जिसमें आपको कष्ट हो रहा है बस उसी में ही आनंद लेने का अनुभव करना, यही मूल रूप से विद्या है। आइए इसे समझने का प्रयास करते हैं। इसी के साथ आज अपनी वाणी को विराम देते हुए, ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमः। सर्वेषामपि सुखिनो भवन्तु।